इस पे सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि यस भैया। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। वहां पे ऐसी घटनाएं होंगी तो अच्छा कभी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि मेरा मार्क्स जो होता है वो 10th में बहुत अच्छा होता है, और आफ्टर दैट 12th में थोड़ा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स चला जाता है। तो अगर इंटरव्यूअर हमारे से पूछें कि आपका मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, तो फिर हम उनसे कैसे इस बात को टैकल कर सकते हैं? मैम ये देखिए, ऐसा है आपकी ना कि अपनी अगर हमारे हाँ यस मैं वही कह रहा हूँ, पर्सनल बात है क्या? ये यस आपकी मैम। अपनी पर्सनल है, इसको आप वहाँ उनको सच्चाई बताइएगा। उसका जो भी रीजन हो, आपका अगर पढ़ने में मन न लग रहा हो, क्योंकि वहाँ पे ना एक मनोवैज्ञानिक बैठा होता है ऑलरेडी। आप झूठ बोल रहे हैं, वो पकड़ लेगा आपको। आप उनको सच्चाई बताइए, सर ये कारण रहा हमारा, ये मार्क कम होता गया, लेकिन फिर भी मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, प्रयास करूंगी कि आगे मैं अपना बेस्ट करूंगी। सर अगर इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड हो सकता है कि अगर आपके बोर्ड डिफरेंट जा रहे हैं, 10th में आपका स्टेट बोर्ड था या फिर +1 2 में आपका सीबीएसई आईसीएसई स्कूल बोर्ड में बोर्ड हो गया, या आपने ट्रांसफर किया है, अलग नई जगह पे गए हैं, तो वहाँ वहाँ आप एडजस्ट नहीं हो पाए अच्छे से आप, और वहाँ टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उस चीज को ऐड कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बट उसमें आपका ये दिखाना पड़ेगा ना कि हमारा फैमिली जो है यहाँ, पहले हमारे पिताजी यहाँ जॉब करते थे, बाद में वहाँ ट्रांसफर हो गया, तो किस बेस पे दिखाएंगे उसको आप? तो सर अगर इसमें ऐसा एक हुआ। नेगेटिव पॉइंट नहीं हो जाएगा कि आप ट्रांसफर हो गया तो आप पे इतना इम्पैक्ट हुआ कि आपके मार्क्स कम हो गए, तो ट्रांसफर अभी केवी में तो आपके कई सारे होने हैं, इसका नहीं, मतलब मैं कि वही आप कह रहा हूँ एडजस्ट ना। एडजस्ट मैं नहीं कर पा रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इसको किस बेस पे बताएंगे, ट्रांसफर हो गया तो नंबर कम हो गया, मैं वही तो पूछ रहा था आपसे कि किस बेस पे कहेंगे कि मेरा नहीं, पिताजी का। इसमें नंबर कम होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है 10th के बाद उसको कोई बीमार बीमार पड़ गया हो, या घर में कुछ और थी, ऐसे घर के माहौल भी चेंज हो जाते हैं जिसका बच्चों पर असर पड़ता है। कुछ पारिवारिक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं, या कुछ शारीरिक उनको प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तो प्रकार की बीमारी हो गई तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर वो मैम बेस्ट रीजन क्या रहेगा हमें बताने के लिए कि हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिव ना जाए उनके सामने? मैम ये अब तो ऐसा उसमें हो गया ना हमको कि बेस्ट का, सुनिए, ऐसा ना, बेस्ट का मतलब ये हो गया कि आप कुछ अलग बताना चाह रहे हैं जो सच्चाई नहीं है, और वो आप वहां पकड़े हाँ, जाएंगे। तो सर वहां पकड़ हमारी क्वालिटीज भी तो सर, हमें ऐसे एक नहीं बताने की अगर हम सिर्फ झूठ हम बोलते हैं कर ना पाते। तो इंटरव्यू पे गलत असर पड़ जाता है। अगर वो पकड़ लेंगे तो पूरा इंटरव्यू मैं खराब वही होने कर रहा लगता है। हूँ मैं वही कर रहा हूँ, अगर आप कुछ अलग बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप पकड़े जाएंगे वहां पे। वेलकम पूजा। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ नेगेटिव भी तो नहीं बता सकते सर, उनको नेगेटिव पॉइंट तो नहीं दे सकते। नहीं, निगेटिव आप लेकिन मैम उनको मत बीमार पड़ बताइए। ले देखिए, इंसान आपका बीमार नंबर तो पड़ कम। सकता है सर ना, कि किसी प्रकार की उसको बीमारी हो गई, वो नहीं उतना पढ़ पाया, ये तो जनरल सी बात है, किसी के साथ हो भी सकता है वेलकम कौशिक। कि यस। आप उसको कह सकती है कि भाई मैं उसमें मेरे मेरे स्वास्थ्य सही नहीं थे इसलिए नंबर कम आ गए। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिपोर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफाइन करें। आस्क अगेन। पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिपोर्ट। ये कंप्यूटर से संबंधित है ना, कंप्यूटर वाले बताओ भैया, जिनको आइडिया है, हमें कौशिक, तो पता नहीं क्या। सौमेर, कौशिक आप बता मुझे सकते हो? नहीं पता है। पोर्टफोलियो के कौशिक बारे जी अनम्यूट कौशिक, कीजिए पहले। कौशिक जी कौशिक अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए। सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैंने आज पहली बार सुना है इसके, ये ओके किसी ओके, आप और फील्ड बताइए। से रिलेटेड हो सकता है। सर पोर्टफोलियो तो मुझे पता है कि जो बच्चे अपना प्रोग्रेस करते हैं उनका एक चार्ट बनाया जाता है, उसी को पोर्टफोलियो। दूसरा प्रश्न जो एक किए हैं उसका आंसर मुझे नहीं पता है। हम पोर्टफोलियो क्लास तो में बच्चे का प्रोग्रेस चाइल्ड का रिपोर्ट एक तरफ समग्र से तैयार विकास का करते हैं। रिपोर्ट रहता है मैम। हाँ वही बोल रहे हैं ना विजय मैडम। उसके बाद पोर्टफोलियो के बारे में एनेक्डोटल मैं रिपोर्ट बताना ये चाहूंगी। होता है, जो जो बच्चे स्कूल में गलत हरकत किए उसका पनिशमेंट, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इन फ्यूचर के लिए, उसे हम एनेक्डोटल रिपोर्ट बोला जाता है। हाँ, तो वो मुझे नहीं पता था। पोर्टफोलियो में बता रही हूँ कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाता है कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, सर उसका एक चार्ट मैं पेपर तैयार किया यस जाता है। कहने का मतलब एक में प्लस पॉइंट रहेगा, एक में सर निगेटिव पॉइंट रहेगा। एक में हाँ माइनस पॉइंट रहेगा। सर एक जैसे हम किसी बच्चे को बुक इश्यू करते हैं और बुक लेकर जाता है और बुक घुमा देता है, तो हम उसे पैसे देने के लिए बोलते हैं कि इसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, कि चार्ज देना पड़ेगा कि आपने बुक घुमा दिया है। सर बाय द वे बुक पैसे ना देने के बजाय अपने गार्जियन के साथ आता है और गार्जियन हमें आके गाली देने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये मैनेजमेंट पे ऐसा डिपेंड करता कैसे है। होगा? पहली बात तो आप इस चीज को मैनेजमेंट तक पहुंचाओगे, आप अपने पर ही नहीं लेना है, क्योंकि जी आप जी ही वहां पे सर्वे सर्वर नहीं है, आपके ऊपर मैनेजमेंट है विद्यालय का। आप उनको बताएंगे सर एक बच्चे ने गुम कर दी है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो बताएंगे तो वो आप उसके हिसाब से उनको बच्चे को पनिशमेंट करना है, पनिशमेंट दीजिए, या पैसे जो भी देने के सुझाव लिए देना है। तैयार ही नहीं है सर, वो पैसा देना ही नहीं चाहता है वो। तो सर ये आपका काम नहीं नहीं तो है, जो इस चीज को मैनेजमेंट वो रूल हैंडल करेगा ना, रेगुलेशन को उसको क्या फॉलो करना तो है। उनको भी करना, पेरेंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा ना, जो रूल होगा। हाँ, और ये चीज जो है ना वो मैनेजमेंट सर डिसाइड करेगा। एक क्वेश्चन मेरा है, मतलब यस सबसे है यस यस कि स्कूलों में जैसे आजकल नैतिक शिक्षा की बात हो रही है कि बच्चों को एक नैतिक मोरल एजुकेशन दिया जाएगा, उसके अंतर्गत तो क्या क्या आता है, क्या क्या हम सिखाएंगे नैतिक शिक्षा के अंदर अंदर? बताइए नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में हम लोग खुद उसको फॉलो करेंगे तो ही बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक टीचर फॉलो नहीं नहीं, करेंगे। क्या क्या बताएंगे उसके पॉइंट हमको बताइए। पॉइंट बताएंगे तो एक तो हमको पंचुअल होना पड़ेगा, बताइए सबसे पहले पंचुअलिटी, क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्लीननेस, हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रेस्पेक्टिंग। ये कुछ 5-6 चीजें हैं, उनको पहले ये देखेंगे। तो उसकी पर्सनल हुई ना, सोशल क्या होगा? सोशल भी तो चाहिए ना। नैतिक शिक्षा मतलब जो हम समाज के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। मैम शिक्षक रिस्पॉन्सिबल का एक हो दायित्व जाएगा, होता है पंचुअल हो जाएगा कि तो हम छात्र को एक समाज के लिए अच्छा छात्र तैयार, ये तो व्यक्तिगत रूप से वो अच्छा हो गया, समाज के लिए अच्छा कैसे करेगा? इसके लिए उसके अंदर क्या क्या पॉइंट होने चाहिए? मैम मैं देखिए इसमें ऐसा, बोलना चाहूंगी, हाँ 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 चाहिए। यस करिए। पूजा। सहयोग की भावना होनी चाहिए, हेल्पनेस हो अपने आसपास के हाँ बहुत अच्छा। पर करे, और मैम उसमें दयालुता होनी चाहिए, बाकी प्राणियों के लिए भी, हाँ जीव जंतुओं के लिए भी वो दयालु हो, उसमें ऐसा कुछ हो सकता है। ये उसमें उसमें हाँ, मैम और हाँ लीडरशिप अच्छा की, आपने बताया। उसमें लीडरशिप की भावना हो, ताकि वो हो सकता है हाँ कभी कोई प्रॉब्लम फंसे समाज में तो वो कर पाए। ओके मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप सपोज कीजिए कि इंटरव्यू आपसे पूछता है कि कल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है किसी भी स्कूल में, और वहां पे जो भी आप सब्जेक्ट बच्चों को टीच कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, और बच्चे प्रीवियस जो टीचर था उसके साथ बहुत अच्छे कनेक्टेड थे, बट क्योंकि आप नए हैं तो आपको कनेक्ट होने में समय लगेगा, और टिल टाइम तक बच्चे आपको अच्छे से सुन नहीं रहे हैं। आप ऑलरेडी दोनों प्रोसेस कर चुके हैं, जो बेटर आप कर सकते थे आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें बता चुके हैं, बट फिर भी बच्चा आप पे फोकस नहीं कर रहा है, देन व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप्स टू गेट इट डन? नहीं, सर जैसा कि आपने बताया मैं कि सारे सारे प्रोसेस कर चुके हैं उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं, ये तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं अगर मैं एक बता रही हूँ सर सर, एक्चुअली किसी जहां भी तक मेरे रिजल्ट से के अगर लिए ये आपको टाइम चाहिए। सपोज कीजिए कि आप बच्चे को जो भी आपके स्टेप्स हैं कि भाई बच्चों को आप अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे या उनको टीच करेंगे, एज ए फ्रेंड उनके साथ बिहेव करेंगे, लेकिन दैट शुड टेकिंग मोर टाइम ना। सपोज कीजिए 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, तो इस बीच में गैप आ जाएगा, आप उसको कवर भी, आपको गैप भी करना है, और बच्चों को भी आपको दोबारा से पुराने वाले फ्लो में लेके आना है, तो कैसे रिकवर कैसे करेंगे नहीं, सारी चीजें? मेरा मेरा मानना है कि 2 से 3 सर महीने का गैप नहीं होना चाहिए मैं मैक्सिमम। अगर एज ए टीचर मुझसे वो प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं पहले दिन ही बच्चों से कनेक्ट कर सकती हूँ। ये क्वालिटी ईश्वर ने मेरे अंदर दी है मैम प्रीवियस जो कि टीचर मुझे, है वो उसके साथ कनेक्ट हाँ थे, हाउ दैट्स पॉसिबल कि थे जो 1 साल से 2 वो साल उन, से उनको पढ़ा रहा है और आप एक दिन में उतना कनेक्ट कर लेंगे? हाउ दैट हाँ पॉसिबल? ये क्वालिटी पॉसिबल है सर। मैम जो 2 साल से पढ़ा रहा है उसका पूरा टाइम और उसके जो उनके साथ फीलिंग्स है वो आप एक टाइम एक ये दिन में एक रिकवर कर एक लेंगे? एक, एक कम्युनिकेशन स्किल होती है सर, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 से 2 दिन लगेगा, सारे बच्चे मुझे भी लाइक करने लगेंगे मैम जो और टीचर मैं 2 अपने साल से काम को, उनके, जो टीचर 2 साल से उनको हाँ पढ़ा रहा है और नहीं उनको नहीं तो हम उनको छोड़ने के लिए नहीं सर कह रहे हैं, लेकिन वो देखिए मुझे ऐसा है लाइक ना कि कर जो, सकते हैं, मुझे अपने पे देखिए भरोसा ऐसा है। है ना जो दो, हाँ मैम ठीक है, जो 2 साल से पढ़ा है उसके लिए अधिक मान समय बच्चे के अंदर बसा हुआ है। अब उसको बच्चे को पता है कि अब ये 2 साल हमारे साथ 20 साल तक पढ़ाया, अब नहीं आने वाले हैं ये, उनको पता है हमको पढ़ना है, इन्हीं से पढ़ना है, और ये भी हो इन्हीं सकता है के कि साथ है। हाँ हो सकता है उनसे अच्छा पढ़ाएं, ये भी हो सकता है। और उनको पता है नहीं ये कि ऐसा मैं उनको सामने डेमो दूंगी कि मैं बच्चों में आपको बेस्ट पढ़ाऊंगी और आपके लिए मैं बेस्ट टीचर बनूंगी, तो हो सकता है 2 दिन बाद बच्चे मुझे भी लाइक करेंगे। मैं इसमें बिल्कुल कुछ ऐड करेंगे। करना फिर मैं, चाहूंगी हाँ करिए। सर। जैसे सब्जेक्ट टीचर होते हैं अलग अलग होते हैं, बच्चा केवल एक की रिस्पेक्ट नहीं करता, बाकी को भी करता है लाइक। हम अपनी जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ है उनके अकॉर्डिंग उनको डाल सकते हैं, वो हमें हमारे साथ भी कम्युनिकेट ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे हाँ।
हाँ, वो उसको भी रखेंगे अपने दिल में। हम ये नहीं कह रहे कि वो डिसलाइक कर देंगे उसको भी हम रखेंगे। उनकी कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी छाप उनके ऊपर छोड़ेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा अपने जी प्रदीप जो सर मदर बताइए। टंग है उसमें ही बात करता है, बट वो जो हाँ। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आ पा रहा है, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? तो सर, जो पीआरटी का नया एजुकेशन आया है पॉलिसी 2020 वाला, इसमें आप तो 1 से 5 तक की शिक्षा आप मातृभाषा में ही देंगे, तो उसके ऊपर इंग्लिश का कोई बर्डन भी नहीं है। तो फिलहाल अभी की जो शिक्षा में कोई बर्डन नहीं है, वो आप जिस भाषा में कंफर्ट है उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। नहीं, वो भाषा उन्होंने पूछा कि वो भाषा हमको नहीं आती है। जैसे मान लो आपको तमिल में भेज दिया गया, आपको तमिल नहीं आती है, इनका प्रश्न ये था कि आप कैसे पढ़ाओगे तो बच्चों को? तमिल नहीं आती है तो एक शिक्षक है, शिक्षक पढ़ाता भी है और पढ़ता भी है, तो मुझे कुछ दिन हाँ के लिए साथी शिक्षकों सहयोग लेके और तमिल भाषा को ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल कि सीखना मैं पड़ेगा। उनकी बातों को समझ सकूं और उनको कुछ बता सकूं। मैंने एनईपी 2020 में बोला गया है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में नॉइज होगा, लेकिन विद्यालय के पड़ोस वाले आकर के स्कूल में हिंसक गतिरोध करने लगते हैं, जो भाई तुम पढ़ाते हो या यहाँ नॉइज करवाते हो, इसको कैसे टैकल करें? अगर पड़ोस वाले आते हैं सर, तो उनको बैठा के उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी कि वो इसमें समझ आपके भी नहीं बच्चे रहा पढ़ है, रहे हैं। वो समझ नहीं रहा है, एनईपी 2020 को मानने को तैयार नहीं है। उस सिचुएशन में क्या केंद्रीय करें? विद्यालय तो बहुत बड़ा तो स्कूल सर होता है और क्लासेस काफी ये तो इसमें ही प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। नहीं समझ नहीं रहा है तो सर उससे मीटिंग करके समझाना ही तो है, और हो हमें सकता है हम कन्विंस अपनी करना बातों है। को रखे तो हाँ, उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। अब वो बहुत नहीं सारी समझ रहा है चीजें तो हमको तो समझाना पड़ेगा उनको, बहुत सारी चीजें समाज में 1 बार होती 2 हैं। बार 3 बार उनको, हाँ, कि ये हाँ, आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे पढ़ेंगे तो आपके गांव समाज का ही ये नाम रोशन करेंगे। तो हो सकता है 1 बार में नहीं 2 बार में नहीं वो समझ जाएगा। और हम एक टीचर के रूप में पेशेंस को हमेशा बनाए रखना, हम कभी अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, हम उस चीज को बार बार प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न शायद ना प्रिंसिपल लेवल पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाँ, ये किसी एक शिक्षक का कार्य नहीं होता है, बेसिकली प्रबंध तंत्र का प्रिंसिपल का होता है। तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि आपसे पूछा जाए ऐसे प्रश्न। ये भी हो सकता है कि आपके विद्यालय के बगल से कोई रोड शो निकल रहा है, डीजे बज रहा है, कोई मार्च निकल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो शायद मुझे लगता है ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रबंधन का काम प्रिंसिपल का ही होगा। हाँ, शायद आपसे ना पूछे जाएंगे। सर अदर क्लास के लिए ये एग्जांपल हो सकता है कि हमारी क्लास से नॉइज जा रही है और अदर क्लास डिस्टर्ब हो रही है हमारे हाँ, लेवल पे। ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए एक लिमिटेशन भी तो होगा ना, हमारा कमरा जो है, कमरे के अंदर ही आवाज रहे, बच्चे हैं, आवाज बाहर थोड़ी जाएगी। हमें बगल वाले क्लास को भी ध्यान रखना है, वहां भी पढ़ाई चल रही है, तो हमें बेसिकली उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वहां पे आपको माहौल देख करके करना पड़ेगा। अगर सर मुझसे अगर अगर पूछे सर, हम वर्क में देखें मेरा 10th में सर मैथ था, आईएससी में मैथ था, ग्रेजुएशन में सर मैथ है, और सब में अच्छे मार्क्स है सर। तो अगर पूछे कि फिर आपने लाइब्रेरियन क्यों चूज किया, तो इसको भी क्या हम बोलेंगे सर? हाँ सर, ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है। जी हाँ, नहीं, ये चयन आपका पहले रुचि पर निर्भर करता है ना, कि आपकी किस हाँ। विषय में, किस क्षेत्र में रुचि है। तो आप रुचि पहले ही बताएंगे कि मेरी रुचि थी इसमें। अब आपकी रुचि किस कारण रही थी, ये तो आपको ही पता होगा ना सर, इसको हम कैसे हाँ, डिफाइन कर सकते हैं? इसका बेहतर उत्तर आप बता सकते हैं कि मेरी रुचि थी इसमें, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। प्रहलाद सर, कल एक प्रश्न उठा था सर कि हम क्या करें कि जो रीडर है वो हमारे लाइब्रेरी की तरफ आकर्षित हो, मतलब हमारे लाइब्रेरी में उसे पढ़ना अच्छा लगे। तो उसके लिए सर देखिए, लाइब्रेरी के लिए ऐसा है ना कि एक तो सबसे बड़ी बात, आपको वहाँ शांति मिलती है, सुकून मिलता है आपको। एक तो ये हो गया, आप आसानी से कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आपको वहाँ पे किताबें उपलब्ध मिलती हैं, मार्केट में खोजना नहीं पड़ता, पैसे देकर के खरीदना नहीं पड़ता है। जो ज्ञान के इच्छुक हैं, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। खास करके विद्यालय के बच्चों के लिए होते हैं लाइब्रेरी, जो केंद्रीय विद्यालय की हो, नवोदय विद्यालय की हो। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ना तो चाहते हैं, घर में किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर का माहौल ऐसा नहीं है, वहाँ पे पढ़ने की जगह स्पेस सर मेरा नहीं एक है। क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन के अंदर वो बच्चे जो आते हैं, वो शैतान बच्चे आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करेंगे मैडम? ये शैतान, आपने एक शब्द यूज किया, शैतान बच्चे। किस टाइप के शैतान बच्चे? ये नहीं यूज, ये एक सेकंड, शैतान नहीं कह सकते।
जो नहीं किस टाइप की शैतान। जो शोर मचाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, आप उसको ऐसे कहिएगा कि जो बच्चे अधिक शोर मचाते हैं, शैतान नहीं कह सकते बच्चों को। देखिए, सबसे पहले तो अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न उठा था, जो लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको आप एक चार्ट बना के बोर्ड पे या जहां भी हो सके उसको लिखिए कि भाई यहाँ पे ये करना है, ये नहीं करना है। दो चीजें, एक ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, शोर नहीं करना है। अब बच्चे जो होते हैं ना वो समझदार भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि शोर ही मचाते हैं वो। आप उनको बताएं कि भाई बगल के लोग पढ़ रहे हैं। एक चीज मैंने ध्यान से देखा है, मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। मैं पहले दिन लाइब्रेरी में घुसा ना, तो मुझे लगा कि लाइब्रेरी में 2-4 लोग 5 लोग आपस में बैठ के पढ़ते होंगे, डिस्कस करते होंगे। मैं जैसे ही घुसा चारों तरफ सन्नाटा था, कोई किसी से बोल नहीं रहा, बगल वाले से भी नहीं बोल रहा है। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं ना, वहां पर कोई बोर्ड लगा था बोलना है नहीं बोलना है। मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि हाँ बोलना नहीं है। अगर हर माहौल में शांति रहेगी तो अपने आप बच्चे ऑटोमेटिक शांत होते जाएंगे। अगर नहीं मान रहा है, ऐसा भी होता है, बच्चा उद्दंड कर रहा है, नहीं मान रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है वहां पे, तो उसके लिए आप उसको निकाल भी सकते हो, मैनेजमेंट से बात भी कर सकते हो, अनेक तरीके अपना सकते हो। क्योंकि ऐसा कहा गया, सर एक सेकेंड, ऐसा कहा गया है अगर आपको 100 घर बचाना है ना, एक घर का बलिदान कर दो। अगर ऐसा एक घर के बलिदान करने से 100 घर बच रहे हैं तो आप कर दो उसको। सर आप हमें कुछ खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में बता सकते हैं सर? सर मैं लाइब्रेरी के बारे में, जो लाइब्रेरी में वही बताएंगे, हमने तो लाइब्रेरी उतना पता नहीं हमें। हमें तो हिंदी के बारे में पता है, हिंदी का कुछ हो तो बताइए। सर एक मेरा कौशिक सर से एक क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी स्कूल में ज्वाइन है और वहां पे जब आप गए हैं तो वहां पे ऑलरेडी जो कंप्यूटर लैब है वो डिस्ट्रक्टेड है, सिस्टम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो इस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे? जो बच्चों का प्रैक्टिकल वर्क होता है कंप्यूटर बेस्ड, वो आप कैसे रिकवर करेंगे? सबसे पहले तो मैं उधर लैब में जाकर पहले चेक करूंगा कितने सिस्टम अपने सही है, और मैं अब मैनेजमेंट को सबसे पहले बताऊंगा कि ये कंप्यूटर खराब है और इनको जल्दी से रिपेयर कर दिया जाए। जब तक रिपेयर होते हैं कंप्यूटर, तब मैं, जब तक कोई भी सही है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करूंगा। बट एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते हैं सर, 30 तो आप मिनिमम मान के चलिए, 30 बच्चे तो हैं, देन 2 4 5 कंप्यूटर से कैसे पॉसिबल होगा कि सबका प्रैक्टिकल वर्क किया जा सके? हो सकता, अगर उधर एक कंप्यूटर में 4 या 5 बंदों को एक साथ में करवाने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा मैं जो कंप्यूटर में दिख सकता है उसको मैं बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई कमांड अपने रन की है तो वैसे की वैसे मैं कंप्यूटर के बोर्ड पर रन करा कर उसका आउटपुट निकाल बताऊंगा, जिससे उनको कंप्यूटर की जैसी सुविधा मिल सकेगी। ठीक है सर। सर एक प्रहलाद सर आपसे क्वेश्चन है कि बच्चा, जैसे आप क्लास में गए, बच्चा आपको जो है ना मजाक जैसे कभी कभी होता है कि टीचर को सही नहीं करना, बार बार क्लास से बाहर बाथरूम जा रहे हैं बच्चे, तो क्या करेंगे आप? नहीं, एक बार प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे क्लास के बच्चे जो है ना बार बार बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या आपको मजाक समझ रहे हैं, तो आप क्या? देखिए ऐसा है ना कि अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, हम शिक्षक के लायक ही नहीं है, इसका मतलब तो यही है। कभी कभी सर ऐसा भी है कि उस बच्चे को जैसे रोकते हैं ना तो पेरेंट में भी कर देता है, रियलिटी हम देखे हैं। नहीं मैं